हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द रेस इंस्टीट्यूट पे। हम कुछ अकाउंट्स के फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी क्लास में एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे पेपर में। ठीक है, तो उसी पे आज हम कुछ छोटा सा डिस्कशन करेंगे और टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इस फंडामेंटल चैप्टर में ऐसे कौन से टॉपिक है जिसे हम क्लियर करना चाहेंगे। आप जानते हैं, आपने 11th क्लास में जो आपने एंड किया है फनल अकाउंट को, पार्टनरशिप वहीं से शुरू होती है, यहीं पे अकाउंट हमारा क्लियर होगा। तो सीधा जानते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। बिना पार्टनरशिप के जाने आप पार्टनरशिप को, उसके अकाउंट्स को प्रिपेयर ही नहीं कर सकते। इसलिए आपको पार्टनरशिप को जानना है, उसके सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। यहां पर ध्यान से देखिए इस वीडियो को और आगे बढ़िए। चलिए, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप आप पहले जान लीजिए कि पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप तो आप सब जानते हैं, किसी भी पार्टनरशिप में पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्री शेयर द प्रॉफिट। मतलब पार्टनरशिप वो होती है जो भी पर्सन एक साथ मिलकर किसी फर्म को चला रहे होते हैं, एक साथ बिजनेस करने को एग्री हो गए हैं और वो प्रॉफिट एंड लॉसेस को एक साथ शेयर करेंगे, वो आपका क्या कहलाएगा बेटा, पार्टनरशिप कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बिजनेस कैरिड बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग, मतलब सब के सब बिजनेस में काम कर रहे होते हैं, सब एक्टिंग कर रहे होते हैं, पूरी तरीके से हम एक्टिव होते हैं। ठीक है, इसी को पार्टनरशिप कहते हैं। शॉर्ट में बोल सकते हैं कि सभी चार लोग मिलकर, जैसे हम आपके साथ चार लोग पांच लोग मिलकर एक पार्टनरशिप को स्टार्ट किए हैं, उसे क्या कहा जाता है बेटा, पार्टनरशिप कहा जाता है। और उसके जो प्रॉफिट एंड लॉस को उन लोग साथ में शेयर करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप के बाद हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड। ये बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्टनरशिप डीड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जामिनेशन से पार्टनरशिप डीड के बारे में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड जो होती है बेटा, वो क्लियर होती है कि हम लोग पार्टनरशिप में क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, पूरी डिटेल्स पार्टनरशिप डीड में बताई जाती है। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड, इसको उस पार्टनरशिप डीड के कुछ कंटेंट होते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, ध्यान देखिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्सेट्रा। मतलब आप पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं। पार्टनरशिप डीड का मतलब एक समझ लीजिए एक एग्रीमेंट होता है, इसमें पार्टनर्स जो होते हैं वो अपनी पूरी पार्टनरशिप फर्म के बारे में डिटेल्स को लिखते हैं, उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट होते हैं मैं आपको बता दे रहा हूं। आप वहां पर अपने नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, अपने आपके फर्म का नाम क्या होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, आपके पार्टनर्स का नाम क्या होगा, और नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस। नेचर एंड प्लेस का मतलब किस तरह का प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, किस तरह का बिजनेस आप कर रहे हैं, कहां पे कर रहे हैं, इसको आपको लिखना है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब आप क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब होगा कि आप उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कितना शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे कोई पार्टनर कहते हैं कि मैंने जितनी जितनी कैपिटल लगाई है उतनी ही मैं अपनी कैपिटल के हिसाब से अपना प्रॉफिट शेयरिंग करूंगा। ठीक है, कुछ पार्टनर कहते हैं कि मैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या करूंगा, इक्वल रखूंगा। तो वो डिसाइड करता है पार्टनरशिप डीडी, बेटा वो एग्रीमेंट ही डिसाइड करता है। अच्छा, एग्रीमेंट जो होता है मैं आपको बता देता हूं, वर्बली भी होता है और रिटन भी होता है। रिटन एग्रीमेंट बहुत ही अच्छा होता है। रिटन एग्रीमेंट हमें क्या करता है, फ्यूचर डिस्प्यूट से बचाता है। इसलिए पार्टनरशिप डीड में हमेशा रिटन एग्रीमेंट आप साइन करिए। अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो रिटन एग्रीमेंट जरूर साइन करिए। चलिए आगे देखते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब उस पार्टनर ने जितना कैपिटल अपने फर्म में लगाया है उस फर्म से उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ये डिसाइड करता है पार्टनरशिप डीड। और अगर वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग तो आप जानते ही हैं बेटा, ड्राइंग का मतलब होता है पर्सनल विड्रॉ। मतलब कोई भी प्रोप्राइटर, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी पार्टनर जो है अपने बिजनेस से फर्म से क्या करता है, फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए एसेट्स कैश निकाल लेता है, कोई भी गुड्स निकाल लेता है, उसे ड्राइंग कहते हैं। ये आप 11 से पढ़ते आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, अगर ड्राइंग आप विड्रॉ कर रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, किस तरीके से चार्ज होगा, यह पार्टनरशिप डीड में जरूर लिखी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कुछ पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप क्या करता है, एनी प्रॉफिट ऑफ हिमसेल्फ हरसेल्फ आउट ऑफ एनी ट्रांजैक्शंस ऑफ द फर्म फ्रॉम द यूज ऑफ प्रॉपर्टी एंड बिजनेस कंसर्न विद द फर्म वी शैल हैव टू सरेंडर ऑफ द फर्म। मतलब ये कहने का मतलब है, आपको पता है पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होने से जो भी फर्म में डेप्ट होंगे, जो भी फर्म का वो होगा, उसको पूरा क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। कंसर्न ऑफ द फर्म वी शैल हैव टू सरेंडर ऑफ द फर्म, फर्म में सरेंडर करना पड़ेगा। इफ अ पार्टनर कैरी एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर, और अगर कोई पार्टनर बिजनेस का सेम नेचर कर रहा है कॉम्पिटिंग विद दैट वन फर्म, इट शैल बी अकाउंट फॉर द पे टू फर्म ऑल प्रॉफिट मेड बाय हिम द बिजनेस। अगर कोई और पार्टनर इस तरह का बिजनेस का प्रॉफिट बना रहा है, नेचर का बना रहा है, तो वो प्रॉफिट जिससे कमा रहा है उसको इस फर्म को देना पड़ेगा। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मगर डीड जरूर पढ़िए, जरूर जानिए, डीड के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं
कि इस पार्टनरशिप में बेटा जब हम पार्टनरशिप को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं। आप जब 11th में थे बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। ये अकाउंट आप कंपलसरी प्रिपेयर करते आ रहे हैं। बट अगर आप सपोज आप यहां पे एक फर्म का बिजनेस का प्रॉफिट लॉस और इस फर्म की बैलेंस शीट बनाते हैं, मगर आप एक पार्टनरशिप को स्टार्ट कर दिए हैं, आपने अकेले क्या किया है, फर्म को स्टार्ट नहीं किया है, आपने पार्टनरशिप स्टार्ट किया है, पार्टनर में 2-3 बंदे 4 बंदे जो भी आपके साथ लगे हैं, उनका तो प्रॉफिट बनता है ना, उस प्रॉफिट को आप कहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम अकाउंट एक बनाते हैं जिसका नाम है बेटा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या होता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो आपके फर्म का नेट प्रॉफिट आता है, उस नेट प्रॉफिट को यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया जाता है कि पार्टनर्स को क्या क्या कितना कितना मिलेगा। आइए उस पर बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन को किस अकाउंट तरह प्रिपेयर किया जाता है। पीएल एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर कैसे किया जाता है? जब आप 11th में आप अकाउंट फाइनल अकाउंट बनाते थे तो उसका जो नेट प्रॉफिट आता था बेटा, उसी नेट प्रॉफिट को उठाना है और पीएल एप्रोप्रिएशन को चुपचाप क्रेडिट साइड में डाल देना है। यहां पे देखिए साफ साफ लिखा है बाय नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। उस पीएल अकाउंट, वो पूरे फर्म का प्रॉफिट था, उस फर्म के प्रॉफिट को उठाकर पीएल एप्रोप्रिएशन में ले आइए और उसे क्रेडिट साइड में पुट कर दीजिए और आसानी से काम हो जाएगा। उसी प्रॉफिट से कहानी शुरू हो जाती है। फिर डेबिट में आप जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे, आप जो सैलरी लगाएंगे, कमीशन जो पार्टनर को मिलेगी और कोई रिजर्व करके पॉइंट रखा होगा, उसी को क्या करेंगे बेटा? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इतनी चीजें पीएल एप्रोप्रिएशन में जाती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब ये जो यहां पे पॉइंट लिखा आपने बेटा, जो देख रहे हो, ये यहां पर वो पॉइंट है जो पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। क्यों बनता है पीएल एप्रोप्रिएशन? जान लीजिए, क्योंकि जो फर्म जो प्रॉफिट लॉस निकालती है, नेट प्रॉफिट निकालती है, वो फर्म का होता है, मगर हमें उसे पार्टनर्स को देना है। इसलिए हम जो है पीएल एप्रोप्रिएशन बनाकर उसी पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालकर, इंटरेस्ट ऑन सैलरी निकालकर, कमीशन निकालकर, रिजर्व को निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो देंगे उसको। ठीक है, आगे देखिए, बड़ा इजी है। यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, चलिए बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान से देखते हैं। यहां पे आपने अब इसके बाद ये देख लीजिए, यहां पे प्रॉफिट निकालना यहां पर बताया हुआ है, तो प्रॉफिट आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर्स हैं। ए कैपिटल लगाया 1 लाख रुपीज, बी ने कैपिटल लगाई 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल 6% पर एनम, बी इज इंटरेस्ट सैलरी 3,000 पर मंथ, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर इंटरेस्ट टू सैलरी बी 80,000। तो यहां पर यह कह रहा है, अब इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में पुट कर देते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मेट पे पुट कर देते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रॉफिट आएगा बेटा, जो भी प्रॉफिट आएगा, सॉरी, जो भी प्रॉफिट आएगा वो 80,000 को हम यहाँ प्रॉफिट में दिखाएंगे। यहाँ देखिए प्रॉफिट 80,000 यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी 80,000 को यहाँ प्रॉफिट में लिखने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे डेबिट में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाले बेटा? देखिए यहाँ पे साफ साफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का लिखा है, 1 लाख रुपए कैपिटल है, तो 1 लाख पर आप यहाँ पर देखिए 6% आपका क्या है? इंटरेस्ट है। तो 6% इंटरेस्ट 100 डिवाइड बाय, यहाँ 6,000 आपका इंटरेस्ट आ गया। ए का, बी का आपका कैपिटल 60,000 है, 6% इंटरेस्ट के साथ 100 का आपका 3,600 आ गया, तो यहाँ पर 3,600 यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो टोटल हमारा इंटरेस्ट जो आया है 9,600 आया है। उसके बाद बात करते हैं कि सैलरी हम देते हैं तो डेबिट में आपको लिखनी होती है, तो सैलरी कैसे लिखेंगे बेटा? ध्यान देखिए, मगर आपको वर्ड्स पे ध्यान देना है कि यहाँ पे 3,000 पर मंथ लिखा है। 3,000 पर मंथ का मतलब क्या हुआ कि बेटा हर महीने हम पार्टनर्स को सैलरी 3,000 रुपए दे रहे हैं, तो 12 महीने कितना देंगे? तो आपको 3,000 मल्टीप्लाई में 12 कर देना है, तो यहां पर आपका 36,000 सैलरी आपका आ जाएगा। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हुआ। और उसके अलावा ना हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है, ये सब चीजें नहीं है, तो ये सब चीजें हम नहीं लिखेंगे। और उसके बाद हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो आपने पढ़ा ये प्रॉफिट कैसे निकलता है, क्रेडिट का टोटल किया, डेबिट का टोटल किया और डेबिट के क्रेडिट को माइनस किया, 34,400 हमारा प्रॉफिट आता है। इसी प्रॉफिट को हम देखें यहाँ पे, देखिए कैसे मैंने माइनस किया, यहाँ पर 80,000 वहां क्रेडिट का है, 9,600 माइनस 337 तो कितना आया? 34,400। इसी को आपका रेशियो यहाँ पे साफ साफ रेशियो नहीं लिखा है, रेशियो अगर क्वेश्चन में रेशियो डिपेंड नहीं है गिवन क्वेश्चन में रेशियो, तो आप 1:1 मानेंगे, मतलब इक्वल मानेंगे। पार्टनरशिप डीड में अगर कोई चीज नहीं लिखी हुई है, पार्टनरशिप एब्सेंट है,
तो इसका मतलब है कि पार्टनरशिप डीड में जो रेशियो है बेटा वो क्या है, इक्वल है। इक्वल का मतलब दोनों बराबर बराबर लेंगे, तो 17,200 मैंने ईच पार्टनर को दे दिया। इसी के साथ ये पहला क्वेश्चन खत्म होता है। आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे टॉपिक्स और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit the ratio 3:2. The partnership did provide the Prem was to pay salary 2,500 per month and Manoj to get commission 10,000 per year. Interest on capital will be allowed 5,000 per annum and interest on drawing was to be charged 6,000 per annum. Interest on Prem drawing was 1,250 and Manoj drawing 425. The interest on capital partners 10,000 and 7,000 respectively. The firm earns 90,570, 5,035, 2018. तो यहां पर कह रहा है कि यहां पर सब कुछ एकदम बनाकर इसने दे दिया है और कह रहा है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करिए। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, आपको पता है। सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, ये है 90,570, यहाँ पे बेटा मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने की जरूरत भी नहीं है। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा हुआ है तो आप उठाकर वहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर पुट कर दिया, प्रेम और मनोज का यहाँ लिख दिया। उसके बाद बेटा प्रेम को सैलरी मिल रही है 25 रुपए पर मंथ, 12 रुपए आपसे कितना हो गया 30,000। मनोज की कमीशन है 10,000 रुपए, यहाँ पे देखिए 10,000 रुपए पर ईयर है, यहाँ पे पर मंथ लिखा है, इसे मल्टीप्लाई करके दिया। कैपिटल निकाल ली मैंने, क्या इंटरेस्ट। अच्छा, इस बार क्वेश्चन में इंटरेस्ट कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए दिया ही नहीं, साथ इंटरेस्ट कैपिटल दे दिया है, पूरी तरीके से लिख कर दे दिया है। तो हम लिख कर दे दिया, तो यहाँ पर पुट करिए, कितना आया 10,000, 7,500, टोटल 17,500। यहाँ पे देखिए कैपिटल निकालने का यहाँ पर दिया भी है, अगर निकालेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। रेशियो हमारा इसमें 3:2, देखिए इसमें रेशियो दिया है 3:2। अब जैसे उसमें प्रॉफिट निकाला था इसी तरह इसमें प्रॉफिट निकालेंगे 92,250, 92,250। यहां पर हम क्या करेंगे, 92,250 से ये तीनों को माइनस करने के बाद हमारा 34,750 आएगा, क्या हमारा प्रॉफिट आएगा। इसी प्रॉफिट को हमने 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। 3:2 का मतलब आप समझ लीजिए, 3:2 का मतलब 3/5 और 2/5 होता है। इन बच्चों को नहीं पता है, तमीज जान लीजिए। जो आपका रेशियो होता है, जो भी संख्याएं लिखी होती हैं, जैसे यहाँ पे 3 पार्ट है, 3, 4, 2 लिखा है, 3, 4, 4, 3, 7, 2, 9, तो यहाँ पे 3/9, 4/9 और 2/9 लिखेंगे। इसे यहाँ पर 3:2 था तो हमने यहाँ पर 3:2, 3/5, 2/5 लिख दिया। ठीक है, इसी के साथ ये पीलर प्रिपरेशन तैयार हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे बेटा क्लियर हो गया। ये सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फंडामेंटल के पेपर प्रिपरेशन के। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आगे फिर हम लोग फिर देखेंगे, कभी मिलेंगे। आप आगे बढ़िए, वॉच करिए द रेस इंस्टीट्यूट को और टॉपिक को और ब्रीफली समझिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों।